आज दिनांक 12 अगस्त दिन शुक्रवार और आज के संदेश का शीर्षक है यीशु ने आपके लिए बड़ा दाम चुकाया। प्रेज द लॉर्ड। आरंभिक वचन लिया गया है पहला पतरस के 1 अध्याय 18 से लेकर 19 वचन में, जो कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो अपने अनुयायियों को यह आश्वासन देता है कि उनसे प्रेम किया गया है। सामान्यतः बहुत से धर्म दंड का प्रचार करते हैं। उनके पास पाप के लिए कोई समाधान नहीं है। कुछ लोग मसीहत का वर्गीकरण विश्व के कई धर्मों में से एक धर्म के रूप में करते हैं, लेकिन वे गलत हैं। प्रेज द लॉर्ड। मसीहत में यीशु ने पाप के लिए समाधान प्रदान किया। सभी मनुष्यों के लिए अपना जीवन देने के द्वारा उसने यह किया। हालेलुया। मसीह की प्रातिनिधिक मृत्यु के कारण हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कितने बहुमूल्य और मूल्यवान हैं। उसने अपने लहू में हमें हमारे पापों से धोया। प्रेज द लॉर्ड। आप वचन देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय 5 वचन में, और हमें उसकी स्वयं की सत्यनिष्ठा से सत्यनिष्ठ बनाया। यीशु ने अपना स्वयं का जीवन दिया, हमें यह साबित करने के लिए कि परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना कि वह उससे यीशु से प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हम उसके लिए उतने ही मूल्यवान हैं जितना कि यीशु उसके लिए मूल्यवान है। इसका अर्थ है कि वह सोचता है कि हम महत्वपूर्ण है। केवल एक मूर्ख ही होगा जो नगण्य वस्तु के लिए दाम चुकाएगा, और परमेश्वर मूर्ख नहीं है। इसलिए कभी मत सोचो कि आप मामूली है। उसने आपके लिए बड़ा दाम चुकाया है। अपने मूल्य को जानो, आप विशेष हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा पतरस का 1 अध्याय 4 वचन में बाइबल वर्णन दैवी स्वभाव के सहभागी के रूप में करती है। दूसरे शब्दों में, हम पार्टनर, सहकर्मी और परमेश्वर सरीखे के सहभागी हैं। इसका अर्थ है कि हम एक स्वर्गीय समूह से हैं। यूहन्ना के 10 अध्याय 34 वचन में कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में यह नहीं लिखा? मैंने कहा, तुम ईश्वर हो। हालेलुया। यह वास्तविकता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के द्वारा आपके लिए इतना बड़ा दाम चुकाने के बाद आपको एक भिखारी का जीवन नहीं जीना चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तब उस व्यक्ति की तरह प्रार्थना मत करो जो परमेश्वर से कुछ पाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, कुछ भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। उसने पहले ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ किया है और सर्वश्रेष्ठ दिया है। हालेलुया। उसने आपको सब कुछ दिया जब उसने आपको मसीह दिया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यह समय है प्रार्थना का। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए। प्यारे पिता, यह जानना एक आनंद की बात है कि पृथ्वी पर हर आत्माओं के लिए मूल्यवान है, क्योंकि आपने अपने पुत्र यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा सभी मनुष्यों को बचाया। आपका धन्यवाद मुझसे प्रेम करने के लिए और मेरे लिए आपके मूल्य को दर्शाने के लिए। उस मूल्य के द्वारा जो आपने मेरे उद्धार के लिए चुकाया, मैं दूसरों को आपके प्रेम की आंखों के द्वारा देखता हूं और उद्धार के अच्छे समाचार के साथ उन तक पहुंचता हूं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अतिरिक्त अध्ययन में हमारे पास है लूका का 15 अध्याय 7 वचन, यूहन्ना का 3 अध्याय 16 वचन। अगर एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए रोमियो का 14 अध्याय 15 वचन से लेकर 14 अध्याय से लेकर और 15 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन, और भजन संहिता का 90 से लेकर 93 अध्याय तक।
दिवसीय बाइबल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए फिलिपियों का 2 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन और यशायाह का 63 अध्याय।